हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम तो एक्सपेक्टेड था कंसोलिडेशन का। वो हमने थर्सडे को डिसाइड कर लिया था, इनफैक्ट एनालाइज कर लिया था सारी, कि कंसोलिडेशन वाले फेज में आ सकता है। और आगे क्या होगा वो हम एनालाइज करेंगे। मेरा ये मानना है या फिर मेरी एनालिसिस ये कहती है कि आने वाले टाइम पे थोड़ा पेशेंस टेस्ट किया जाएगा, क्योंकि एक मैसिव बुल रन जहां तक मेरा ख्याल है शुरू होने वाला है। तो न्यूज़ भी पॉजिटिव है, जीडीपी से रिलेटेड न्यूज़ तो आप सबने सुन ही लिया होगा कि 8.2% की जीडीपी में इंक्रीज दिखी है। तो सब कोई होपफुल है कि भाई अब इसका इफेक्ट मार्केट में दिखना चाहिए। तो अब मार्केट इतनी सिंपल तो होती नहीं है कि भाई आपने एक्सपेक्ट किया ऊपर जानी है, अब सारी दुनिया ऊपर जा रही है, कोई सैलरी नहीं मिलेगा, कैसे ऊपर जाएगी। सबके सब बाई करने में लग जाएंगे कि इस उम्मीद में कि मार्केट ने ऊपर जाना है, तो नहीं जाएगी। तो मार्केट का पहला एफर्ट क्या होगा कि जितने भी वीक बुल्स हैं, कमजोर कड़ी जो है मार्केट में, उसको पहले आउट किया जाए। तो इसलिए मार्केट या तो कंसोलिडेट करेगी या थोड़ा सा ब्रेकडाउन की तरफ सिग्नल देगी, ताकि लोगों को लगे कि भाई ये तो उल्टा हो रहा है न्यूज़ के अगेंस्ट। तो शायद बुल्स अपने हथियार डाल दें, जो छोटे मोटे कमजोर बुल्स हैं वो अपने हथियार डाल दें। और उसके बाद फिर मार्केट जो है जब ऊपर की रफ्तार पकड़ेगी, तब तक वो लोग अपनी पोजीशन क्लोज कर चुके होंगे। और फिर नेक्स्ट रैली में अपनी किसी डिप का वेट करेंगे या छोटे स्टॉप लॉस का वेट करेंगे। उस चक्कर में वो एक अच्छी खासी रैली को मिस कर जाएंगे या फिर लेट एंट्री करेंगे उस रैली में। तो इस तरह के चांसेस बन सकते हैं। तो अब हमें इम्पोर्टेंट है देखना है कि कहाँ तक जाके हमें पेशेंस रखना है, कि अभी भी चांसेस है कि अपसाइड के बुल रन जो है स्टार्ट हो सकता है। तो अगर शॉर्ट करने के लिए भी पोजीशन बनानी हो, तो वो हम सब केवल जो है अपने स्कैल्पिंग मोड में बनाएंगे। और कोशिश मतलब एक दिमाग के किसी कोने में डाल के रखेंगे हम कि अपसाइड की रैली मिस नहीं होनी चाहिए। अगर वो कल से इमीडिएटली आ जाती है तो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या फिर एक करेक्शन के बाद, एक कंसोलिडेशन के बाद आए तो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ब्रेकआउट का अगर ब्रेकआउट आ गया कल ही, तो फिर कोई बात ही नहीं है। हम ये सोचेंगे कि भी कंसोलिडेशन ओवर हो गया। और अगर कंसोलिडेशन चलता रहता है तो भी हमें अभी बुल रन का होप नहीं छोड़ना। ठीक है, तो किस किस लेवल तक अभी फिर भी हमें होप रखना है कि अभी किसी भी टाइम अपसाइड वाला रैली स्टार्ट हो सकता है। तो वो सारे लेवल्स हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो हम चलते हैं पहले नॉर्मल अपनी एनालिसिस का जो तरीका है वहां से स्टार्ट करते हैं। ओपन इंटरेस्ट पहले चेक करते हैं। तो अगर यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट चेक करेंगे तो हमारे रिटेलर्स जो है अभी भी बुलिश है। तो रिटेलर्स ने क्या कर रखा है, फ्यूचर को बहुत स्मॉल क्वांटिटी में शॉर्ट किया है, लॉन्ग की पोजीशन थोड़ी सी क्लोज करी है, कॉल को बाई किया वो अच्छा खासा 1,13,000 क्वांटिटी के आसपास, और पुट को राइट कर रखा है। ठीक है, ये भी अच्छी खासी क्वांटिटी है, 57,000 के आसपास, 57,000 कॉन्ट्रैक्ट्स है। ओवरऑल ये बुलिश ट्रेंड लेके चल रहे हैं ऊपर। और न्यूज़ भी पॉजिटिव है इनके फेवर में, तो ये बड़े होपफुल होंगे कि मंडे को हो सकता है जीडीपी का न्यूज़ के कारण मार्केट में उछाल है। तो अब यही देखना है कि अगर उछाल आता है तो फिर अगर अच्छा खासा अपसाइड आता है तो हमारे बड़े प्लेयर का जो है थोड़ा पोजीशन जो है अगेंस्ट है। तो अगर अपसाइड आया भी तो पहले एक को छोटी मोटी पोजीशन डिप की तरफ लेके आएंगे, ताकि अपनी शॉर्ट की पोजीशन को वो क्लोज कर सके। उसके बाद फिर ऊपर की तरफ रैली जाएगी। अदरवाइज ये पूरी कोशिश करेंगे कि इनके जो बुलिश के इनका जो व्यू पॉइंट है, इसको पहले ब्रेक किया जाए, उनके दिमाग में डाला जाए कि भैया कुछ बुलबुल खत्म हो चुका है, हमारी रैली कंप्लीट हो चुकी है, अब हम नीचे की तरफ तैयारी कर रहे हैं। तो देखते हैं किस तरह से पैन आउट करता है। पेशेंस को चेक करेंगे वो, जितने भी छोटे मोटे रिटेलर्स हैं। अब डीआईएस की तरफ देखते हैं, तो डीआईएस ने छोटा सा फ्यूचर को बाई कर रखा है, बहुत कोई मेजर क्वांटिटी नहीं है, तो इसके लिए हम कोई इनका डायरेक्शनल का व्यू यहाँ से इंटरप्रेट नहीं कर सकते। एफआईज देखेंगे तो एफआईज ने छोटा सा शॉर्ट भी किया है फ्यूचर में, थोड़ी सी लॉन्ग की पोजीशन में रही है, बहुत छोटी छोटी क्वांटिटी है। तो फ्यूचर में अभी उसने कुछ भी एक कोई डायरेक्शनल व्यू के लिए फ्रेश जो है अभी स्टार्ट नहीं किया है, ना शॉर्ट के लिए ना ही लॉन्ग के लिए। कॉल साइड में देखेंगे तो इसने कॉल को जो है करीबन 26,000 क्वांटिटी जो है कॉल को शॉर्ट कर रखा है, राइटिंग कर रखी है कॉल की। और पुट की बाइंग कर रखी है 54,000 क्वांटिटीज। तो अगर इनकी पुट की शॉर्ट की राइटिंग की पोजीशन देखें
तो ऐसा लगता है जैसे कि रिटेलर ने जितने भी पुट को राइट किया है उसमें से ज़्यादातर तो हमारे फाइज ने ही उसको बाई किया हुआ है। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में बिल्कुल कंप्लीटली देखा जाए तो इन दोनों का पोजीशन बिल्कुल रिवर्स है, एक दूसरे के अपोजिट है। तो चांसेस ये है कि या तो ये जीतेंगे या ये जीतेंगे। और फिर हम ऑब्वियस है, हम कोशिश हमारा जो नॉर्मल व्यू हम बड़े प्लेयर की तरफ ही ध्यान रखेंगे, उनका ज़्यादा डीप पॉकेट वाले प्लेयर है तो ज़्यादा चांसेस है कि वो अपनी तरफ मार्केट को लेके आ जाए। और थोड़ा बहुत अगर अपसाइड की तरफ मूव करती भी है मॉर्निंग में तो हो सकता है वो वापस उसको डाउन साइड की तरफ लेके आए, जैसे हमारे फ्राइडे के दिन हुआ था। तो इस तरह का कंसोलिडेशन अभी और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। प्रो की पोजीशन देखेंगे तो प्रो ने बहुत छोटी सी क्वांटिटी लॉन्ग किया है फ्यूचर में, और शॉर्ट की पोजीशन थोड़ी सी क्लोज कर दी है। धीरे धीरे अपनी शॉर्ट की पोजीशन क्लोज कर रहा है, ये भी एक्सपेक्ट कर रहा है मुझे लगता है कि हम एक बुल रन की तरफ मूव कर सकते हैं। तो लॉन्ग को लेकिन अभी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं खरीदा, इससे एक्सपेक्टेड है कि हो सकता है अभी और बेटर प्राइस मिल जाए लॉन्ग क्रिएट करने में। कॉल को इसने अच्छी खासी क्वांटिटी कॉल को शॉर्ट कर रखी है, तो मतलब अभी इसका पूरा पूरा इससे उम्मीद है कि आने वाले कम से कम एक आध दिन तक हम हो सकता है अभी जो हमारा हाई बना है 310 का 26,310 का, उसके बहुत ज़्यादा मोमेंटम वाइज उसको ब्रेक ना करे, उसके आसपास अगर गए भी तो वहां से एक प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी। और पुट साइड में देखेंगे तो उसने छोटी सी क्वांटिटी पुट की बाई कर रखी है, क्योंकि ग्लोबल क्यूज तब सेंटिमेंट पॉजिटिव चल रहे हैं, तो इसने ये सोच करके कि भाई चलो अगर मंडे के दिन नीचे जानी स्टार्ट करेगी तब जाके फर्दर पुट में पोजीशन बनाएंगे। तो वीकेंड्स में पुट की पोजीशन उसने कैरी फॉरवर्ड नहीं की है बाई करके। ठीक है, तो लेकिन अब ये दोनों के दोनों प्लेयर जो है वो बेरिश पोजीशन कैरी कर रहे हैं, और हमारा रिटेलर जो है वो बुलिश पोजीशन कैरी कर रहा है। तो अब देखने वाली बात ये है कि वो इसको ट्रांसफर करने में सक्सेसफुल हो पाते हैं कि नहीं यहाँ से यहाँ, क्योंकि न्यूज़ पॉजिटिव है। और मुझे लगता है कि पॉजिटिव न्यूज़ का इससे पहले भी कई बार हो चुका है। एक बार जीडीपी का रेशियो बहुत खराब है, जीडीपी का बहुत खराब रिजल्ट आया था, तो हमने एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट में डाउनफॉल आएगा, लेकिन मार्केट जो है ऊपर की तरफ मूव करने स्टार्ट हो गई थी। तो कई बार ऐसा होता है कि क्योंकि अगर ये मार्केट के टाइम पे ड्यूरेशन पे आता है और सरप्राइज मार्केट को मिलता है तब हो सकता था बहुत अच्छी खासी रैली आ जाए। लेकिन अब मार्केट को पूरा पूरा चांस मिल गया बड़े प्लेयर को प्लान करने के लिए कि अपसाइड की रैली कब स्टार्ट करनी है और कहाँ तक लेके जानी है। तो वो इमीडिएटली तो है ऐसा, क्योंकि उसे पता है कि जिसने भी ये न्यूज़ सुना होगा हर कोई बुल हो चुका होगा। तो ऑब्वियस है पहले उन सारे बुल को उसने बाहर निकालना है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस तरह से कुछ हो सकता है, पैन आउट होता है। मैं 100% गलत भी हो सकता हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन मेरी एनालिसिस यही कहती है कि आने वाले टाइम पे हो सकता है भी एक आध दिन और कंसोलिडेट करें और फिर ब्रेकआउट दें अपसाइड के लिए। तो प्राइस एक्शन में वो दिख जाएगा कि मेरे को कहाँ तक अपनी की बुल रन आना है, वो कहाँ तक हम होपफुल रह सकते हैं उसके लिए, वो सब प्राइस एक्शन में हम देखेंगे। तो चलो अब हम प्राइस एक्शन की तरफ ही बढ़ते हैं, और सबसे पहले चेक करते हैं कि कैश या इक्विटी सेगमेंट में क्या पोजीशन बनाई है। तो अगर इक्विटी और कैश में देखेंगे तो हमारा डीआईज ने बाइंग की थी और इक्विवेलेंट अमाउंट में तकरीबन बराबर के क्वांटिटी के आसपास जो है एफआईज ने सेलिंग भी की थी। तो मार्केट में पूरा पूरा कंसोलिडेशन, ये बिल्कुल इनकी बाइंग सेलिंग तकरीबन बराबर ही थी, तो वो दिखा भी मार्केट में। चलो प्राइस एक्शन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे कुछ भी क्लियर कट यहाँ पे नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ एफआईज की सेलिंग अब फिर से स्टार्ट हो चुकी है, ये इंपॉर्टेंट थिंग है। तो एफआईज अभी भी फुल मोड में तो नहीं आया है 100%, धीरे धीरे वो उसकी तरफ तैयारी कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो हमें प्राइस एक्शन ही बताएगा। तो प्राइस एक्शन की तरफ चलते हैं। तो प्राइस एक्शन में हम पहले स्टार्ट करेंगे निफ्टी के मंथली चार्ट से, क्योंकि अब नया मंथ स्टार्ट हो रहा है दिसंबर का। तो मंथली अगर चार्ट देखेंगे तो हमारा एक डिप आने के बाद फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन का फिर हम एक अपसाइड की तरफ चल रहे हैं। तो मंथली में हमारा अब अपसाइड का मूव आ रहा है। ठीक, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि हम मंथली के चार्ट के हिसाब से भी अच्छे खासे अपसाइड की रैली में है। तो ये यहाँ तक कहीं जाना चाहिए मंथली चार्ट में। तो ऑब्वियसली मंथली चार्ट लॉन्ग ड्यूरेशन का है, तो हमारे पास इतना पेशेंस नहीं है कि हम खास करके डेरिवेटिव की मंथली चार्ट के बेसिस पे ट्रेडिंग कर सकें। तो बस यहाँ से हमने केवल ये चेक किया कि हमारा मंथली चार्ट में कुछ हमारा नेगेटिव सिग्नल यहाँ पे अभी है नहीं। मंथली चार्ट में
ट्रेंड इज पॉजिटिव। चलो वीकली चार्ट में देखते हैं। तो वीकली चार्ट में भी ट्रेंड जो है हमारा अभी तक नेगेटिव नहीं हुआ है। वीकली चार्ट में भी हमारा कैंडल जो है कम से कम लोअर लो की फॉर्मेशन तो नहीं है। तो यहाँ पे सेलिंग का थोड़ा सा वीक है और क्लोजिंग जो है पिछले हाई के ऊपर नहीं है, तो एक मोमेंटम का ब्रेक दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन कोई बेरिश इंडिकेशन ऐसा नहीं है। तो वीकली चार्ट भी उसको ना पॉजिटिव ना नेगेटिव इसको अभी, लेकिन फिर भी अगर नेगेटिव नहीं बनाया तो हम एज अ बुल हम उसको पॉजिटिवली ही लेंगे। मतलब अगर बेरिश यहाँ पे कैंडल नहीं बनाया तो उसको उम्मीद कर सकते हैं कि हो सकता है फर्दर हम अपसाइड की तरफ मूव करेंगे। तो वीकली चार्ट में भी हम अभी कुछ भी यहाँ पे नेगेटिव सिग्नल, यहाँ पे कुछ भी बेरिश सिग्नल यहाँ पे नहीं है। तो अब डे के चार्ट में आते हैं। तो डे के चार्ट में आएंगे तो हमारा डे का जो ट्रेंड है वो यहाँ पे थोड़ा सा मतलब कि शॉर्ट ड्यूरेशन, बहुत ही अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन का जो, अल्ट्रा शॉर्ट भी नहीं मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन में देखेंगे तो हमारा कैंडल जो है थोड़ा दो हमारी कंसोलिडेशन वाला कैंडल है। यहाँ पे भी अभी बेरिश ट्रेंड नहीं है। यहाँ पे बेरिश ट्रेंड नहीं है, क्यों? क्योंकि पिछले कैंडल के लो के नीचे अभी तक क्लोजिंग नहीं आई है। हाँ, मोमेंटम ब्रेक है, इनसाइड कैंडल है, सब कुछ है, लेकिन अभी तक बेरिश कैंडल नहीं है। तो अब इनसाइड कैंडल है तो हो सकता है हम और फर्दर इसी के अंदर और कंसोलिडेट करें। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि हम कंसोलिडेशन वाले फेज में है, बेरिश फेज में तो कम से कम नहीं है। बेरिश फेज तभी आएगा जब हम पिछले कैंडल के लो के नीचे क्लोज करेंगे। ठीक है, तो हमारा डे के चार्ट में भी अभी तक एक मोमेंटम ब्रेक दिख रहा है, कंसोलिडेशन यहाँ पे दिख रहा है, ना बुल ना बियर। तो अब इसको और फर्दर चलते हैं कि हम देखते हैं कि हमारा 75 मिनट्स में एक्चुअली में हम कहाँ तक आ सकते हैं। तो मैंने मार्क कर रखा है, लेकिन इन सारे लेवल्स को हम डिसाइड करेंगे 75 मिनट्स में जाके, तो हमारी ट्रेडिंग के हिसाब से भी हमारे हेल्पफुल रहेगा कि कहाँ तक क्या करना है। तो अब 75 मिनट्स में आते हैं। तो हमारे पास अभी कंसोलिडेशन फेज चल रहा है और यहाँ पे मैंने मार्क कर रखा है, ये जो करंट प्राइस एक्शन चल रहा है वो हमारा इस तरह का है, ये ऐसे ऐसे और ऐसे है। तो इसका जो चांसेस है वो 61.8% जो है अभी हमारा 26,176 के लेवल पे, तो अभी भी यहाँ से 30-40 पॉइंट नीचे है। तो 30-40 पॉइंट का तो मिनिमम हमारे पास एक डाउन साइड का होप यही है। दूसरा, अगर 100% तक जाएगा, ठीक है, तो 38.2% कंप्लीटली इस वेव का 38.2% और 100% दोनों आ जाएगा, वो हमारा 26,110-15 से लेकर के 26,130 तक का रेंज है। तो यहाँ तक की भी पॉसिबिलिटी है, हो सकता है यहाँ तक आए, 100% आ जाए, मतलब ये वाली वेव और ये वाली वेव इक्वल हो जाए, यहाँ तक भी आ सकता है। और नहीं तो फिर और नीचे गया तो 161.8% तक जाएगा, तो हो सकता है हम 50% या 61.8% तक यहाँ तक मूव करें। ठीक है, हमारे लिए पहला जो वार्निंग का सिग्नल होगा वो क्या होगा कि हम बुल रन को हमारे थोड़ा, अब थोड़ा सा डर लगने लगेगा हमें, वो होगा इस चैनल वाले, ब्लू वाले चैनल का ये वाला ट्रेंड लाइन, ये वाला अगर ब्रेक होने लगे तो, ये ब्रेक होने लगेगा तो फिर क्लियर कट हमें मिलेगा कि हमारी यहाँ पे थोड़ी सी एक मन में शंका सी बनने लगेगी, विश्वास थोड़ा सा डगमगाएगा, लेकिन होप अभी भी रहेगी कि भाई हो सकता है। और उसके बाद हमारे नेक्स्ट जो वार्निंग का सिग्नल होगा वो हमारा ग्रीन वाली ट्रेंड लाइन, ये वाली ग्रीन वाली ट्रेंड लाइन। ठीक है, ये डे के चार्ट में दिखाया तो मैंने कैसे बना रखा है इसको। तो ग्रीन वाली ट्रेंड लाइन है, ये डे के चार्ट में आपको, चलो यहाँ से एक्सप्लेन कर देता हूँ ये ट्रेंड लाइन कैसे कैसे बना रही है। ये डे के चार्ट में जाकर के एक बनाओगे तो ये ग्रीन वाली ट्रेंड लाइन जो है हमारे इस वाले स्विंग लो से लेकर के, वेव की मार्किंग को इग्नोर करो, ठीक है, वो अभी हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे। तो ये मैंने ऐसे बना रखी है। तो इन दोनों स्विंग को अगर हम ज्वाइन करते हैं, इस स्विंग को, इस स्विंग को और इस स्विंग को अगर ज्वाइन करते हैं तो हमारी ग्रीन वाली ट्रेंड लाइन बनती है, जिसको मैंने प्रोजेक्ट कर रखा है अपसाइड वाली, जो नियरेस्ट अपसाइड वाली स्विंग है यहाँ से प्रोजेक्ट कर रखा है। तो इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक करेगा तो भी हमारा एक वार्निंग का सिग्नल, सेकंड वार्निंग का सिग्नल मिल जाएगा। फर्स्ट वार्निंग का सिग्नल ये ब्लू चैनल, सेकंड वार्निंग का सिग्नल ग्रीन चैनल, और ये थर्ड वार्निंग का सिग्नल जो है हमारा लास्ट वार्निंग का सिग्नल है, ये रेड वाली ट्रेंड लाइन। ये रेड वाली ट्रेंड बहुत अल्ट्रा लॉन्ग ड्यूरेशन की हमारी सपोर्ट का लाइन है। ठीक है, इसको भी दिखाया तो ये कहाँ से मैंने बना रखा है, ये हमने बना रखा है जब हमारा अप्रैल 7 अप्रैल से जो हमारी अपसाइड की वेव स्टार्ट हुई थी, अपसाइड का ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, वहां से लेकर के एक ये जो कंसोलिडेशन के बाद जो हमारा लो बना था उसको ज्वाइन करते हुए बनाया। तो ये हमारा थर्ड, हमारा और लास्ट अल्टीमेट सिग्नल है कि भैया आप हथियार डाल दो, जो उम्मीद कर रहे थे कि बुल रन आएगा बुल रन आएगा, वो सब खत्म हो चुका है। तो जब तक ये तीन ट्रेंड लाइंस हमारे कंप्लीटली ब्रेक नहीं होते, तब तक हम 100% मतलब
फुल फ्लेजेडली हम बेरिश नहीं होंगे। तब तक एक दिल के एक कोने में रहेगा कि अभी भी चांसेस है कि हम एक अपसाइड की मूव देख सकते हैं। ठीक है, और उसको सेंटर में वापस चलते हैं। तो अब इसको ट्रेड कैसे करेंगे? तो सिंपल सा तरीका है कि अगर हम डाउन साइड की तरफ रहते हैं तो हम स्कैल्पिंग मोड में ही, अगर डाउन साइड की मूव जो होगा स्कैल्पिंग मोड में बनाएंगे। और स्कैल्पिंग मोड में हमारे टारगेट जो मैंने मार्क कर रखा है रेशियो, ये सारे रेशियो रहेंगे। और इस वेव के आसपास पहुंचने पे हम एक बाइंग का चांस ले सकते हैं ब्लू वाले ट्रेंड लाइन के आसपास तक। यहाँ पे हो सकता है अपसाइड का मूव बनना स्टार्ट हो। ठीक है, और जैसे ही हमारा, अगर सुपर बुलिश होने के लिए क्या है हमारे पास, ये हमारा जो चैनल बना हुआ है, ये ऑरेंज येलो कलर या ऑरेंज कलर जो भी बोलो, इस कलर का जो चैनल बना है, इसका जो ब्रेकआउट आएगा तो हम सुपर बुलिश हो सकते हैं। और यहाँ से भी अगर बाय ऑन डिप करना हो, बिल्कुल बॉटम पकड़ने की कोशिश करनी हो, तो स्टॉप लॉस देने के लिए भी तैयार रहना होगा। हाँ, और इन सारे सपोर्ट में कहीं पे भी हम एक बुलिश कैंडल बनता हुआ दिखे तो हम बाई कर सकते हैं। मतलब इनिशियल बाइंग का लेवल जो हमारे पास यहीं से स्टार्ट हो जाएगा, बुल बाई ऑन डिप का स्टेप। ये सारे लेवल जो है बाई ऑन डिप के हैं। यहाँ पे अगर बुलिश कैंडल बनना स्टार्ट हो, मतलब 15 मिनट्स में भी हायर हाई की टाइप की फॉर्मेशन स्टार्ट हो, कम से कम एक कैंडल तो हमें ऑब्जर्व करना ही पड़ेगा, सेकंड कैंडल उसके हाई को ब्रेक करके क्लोज हो रहा है कि नहीं। तो वो अगर हमें बनता हुआ देखे, बुलिश कैंडल की फॉर्मेशन दिखे, डॉ थ्योरी के हिसाब से भी कम से कम बुलिश होना स्टार्ट हो जाए, तो हम वहाँ पे बुल रन के लिए ट्राई कर सकते हैं। और लेकिन उस वक्त रेडी भी रहेंगे कि हम स्टॉप लॉस देने के लिए भी तैयार रहेंगे, क्योंकि अभी भी बड़े प्लेयर जो हैं थोड़ा शॉर्ट की साइड पोजीशन में बने हुए हैं। क्योंकि जब तक रिटेलर अपनी लॉन्ग का व्यू पॉइंट नहीं छोड़ते, तब तक वो अपसाइड की तरफ नहीं लेके जाएंगे। ठीक है, तो ये कंसोलिडेशन आने के बाद हमारा, उसके बाद हमारा अगर बुल रन स्टार्ट होता है, तो फिर हमारा अपसाइड का टारगेट जो होगा वो सीधे सीधे हम इसको, ये वहां से लेकर जहां पे भी कंप्लीट होकर के बुल रन हो, इस वाले प्राइस एक्शन के हिसाब से हम तो अपना फिबोनाची एक्सटेंशन डाल करके कम से कम 61.8% तो एक्सपेक्ट करेंगे ही करेंगे, कम से कम 61 ठीक है। और अभी जब तक फॉर्म नहीं होता तब तक के लिए अगर हम देखें हमारे पास क्या टारगेट है, तो अरे, तो मिनिमम जो मुझे लगता है वो हम 357 से लेकर 400, मतलब 360 से लेकर 326,350 से लेकर के 420 के आसपास तो हमें जाना ही जाना चाहिए, किसी भी है, किसी भी हिसाब से। अगर हम इन सारी ट्रेंड लाइंस को, मतलब कम से कम ब्लू वाली ट्रेंड लाइन को नहीं ब्रेक करते, उससे पहले ही हमारी रैली आ जाती है। उसको ब्रेक करने के बाद रैली आती है तो हमारी काउंटिंग को थोड़ा सा हम चेंज करेंगे। ठीक है, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सेकंड वेव यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, वो सेकंड वेव को उठा करके जहाँ पे भी बॉटम बनेगा, अगर इसके पहले कहीं पे भी फॉर्म होता है, रेड लाइन से पहले कहीं से भी हमारा बाइंग आता है, हम उसको वहाँ पे डाल देंगे। अदरवाइज हमारे पास अभी यही अजम्पशन है कि हमारा सेकंड वेव कंप्लीट हो चुका है, और हम एक अपसाइड का एक सब ऑर्डिनेट फर्स्ट वेव, फिर सेकंड वेव और थर्ड वेव की तरफ जा रहे हैं। इसीलिए थर्ड वेव तो नॉर्मली अच्छा खासा बुलिश होता है, बहुत अच्छा खासा बुलिश होता है, सब ऑर्डिनेट है या कुछ। जैसे कि एग्जाम्पल में देखो, ये थर्ड वेव, ठीक है ना, ये थर्ड वेव सुपर फास्ट है। तो उसी तरह का थर्ड वेव हम यहाँ पे भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन पहले कंडीशन ये है कि इस तरह का सेकंड वेव जो है, ये जो बना हुआ ये सेकंड वेव जो है, इस तरह का वेव एक हमारा कंप्लीट हो जाए। ठीक है ना, इस तरह का वेव जो है एक बार कंप्लीट हो जाए, तो फिर हम इस तरह का मैसिव वाली अपसाइड वेव देख सकते हैं, जिसमें कि अच्छे खासे प्रॉफिट होने के चांसेस रहते हैं। थर्ड वेव जिसने पकड़ लिया, और जितनी जल्दी पकड़ लिया, उसे उतने ज़्यादा प्रॉफिट होने के चांसेस होते हैं। इसीलिए बुल साइड के लिए बहुत होपफुल होकर बैठना है हमें, लेकिन कब शुरू होगा वो हमें अभी और पेशेंसली ऑब्जर्व करना है। ऐसा ना हो कि बुल के लिए करके बैठे, स्टॉप लॉस हिट हो गया, 2 बार स्टॉप लॉस, 3 बार स्टॉप लॉस हिट हो गया, और साइकोलॉजिकली हमारी साइकोलॉजी खराब हो जाए। उसके बाद जब बुल रन एक्चुअली में स्टार्ट हो, तो हम उसको एंटर ही ना कर पाए डर के मारे। ठीक है, तो ये ध्यान रखते हुए रहना है। पूरा पूरा उम्मीद है मुझे कि आने वाले 1-2 दिन के बाद हो सकता है ये इसमें थर्ड या फोर्थ या पूरा पूरा ये वीक जो है, सेंसेक्स की एक्सपायरी तक भी कंसोलिडेट करता रह जाए मार्केट, और उसके बाद जाके अपसाइड के वेव स्टार्ट हो। हमारा गैन कैपेसिटी डेट भी फोर्थ फिफ्थ के आसपास से स्टार्ट हो रहा है, ल्यूनर साइकिल भी फिफ्थ के आसपास से स्टार्ट होगा। तो पूरी पूरी हमें अभी 2-3 दिन तक थोड़ा कंसल्टेशन के मोड में रहना। हाँ, अगर हमारा हाई ब्रेक हो गया, 310 का हाई ब्रेक हो गया, तो ये सारी चीज भूल के हम सीधे सीधे गोल्ड रन में पार्टिसिपेट करने में लग जाएंगे। ठीक है, तो कंप्लीटली बाय ऑन डिप के ही तरफ सोचेंगे और कुछ नहीं सोचेंगे।
तो चलो, हमारे पास सारे लेवल मार्क्ड हैं और उम्मीद करते हैं कि हम एक बुल रन को जितनी हो सके उतने अर्ली पकड़ने की कोशिश कर पाए और सक्सेसफुल हो पाए उसमें। ठीक है, चलो इसका देखते हैं वो ऑप्शन चेन क्या कह रहा है, ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट का प्रोफाइल क्या कह रहा है। और एक चीज और इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, अगर बुल वेल चला तो ये इसका लास्ट टारगेट नहीं है, ये ध्यान रखना। दिस इज द मिनिमम टारगेट। अगर 1 1 2 3 बनता है तो थर्ड वेव इज नॉट, सेकंड वेव का 127% के आसपास नहीं रुकता वो कंप्लीट फर्स्ट वेव है, उसका 161.8% तक जा सकता है। मिनिमम 100% तो जाएगा ही जाएगा, फिर उसका जो टारगेट आ जाएगा ना 26,700 से लेकर मतलब 27,000 के आसपास तक, प्लस माइनस 100 200 पॉइंट तक हम पहुंच सकते हैं। तो 500 700 पॉइंट की रैली पूरी पूरी मिल सकती है अगर हमने पकड़ लिया टाइम से और एक्चुअली में वैसा कुछ हुआ तो। ठीक है, गारंटी किसी चीज़ की नहीं है, एक्चुअली में वैसा कुछ नहीं हुआ तो एक एनालिसिस है और इसके ऊपर अगर हम सही होते हैं तो एक बहुत अच्छी खासी रैली को पकड़ने के चांसेस बन रहे हैं यहाँ पे। तो चलो, हाँ लेकिन बहुत अर्ली घुसने से दिक्कत हो जाएगी, साइकोलॉजी खराब हो जाएगी, स्टॉप लॉस हिट हुआ 2 3 बार तो साइकोलॉजी खराब हो जाएगी। ठीक है, हाँ अगर पहले से मूड बना के बैठोगे कि 2 3 स्टॉप लॉस जाने वाले हैं तो साइकोलॉजी खराब नहीं होगी। वो जितना छोटा हो उतना अच्छा है, क्योंकि अगर हम प्लान करके बैठे हुए कि भाई इस बुल रन को पकड़ने के लिए मेरे को हो सकता है 2 या 3 स्टॉप लॉस देने पड़े, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चला जाएगा 2 3 स्टॉप लॉस। लेकिन अगर पकड़ में आ गया तो जो रिवार्ड मिलेगा उसकी कोई मुकाबला नहीं होगा। चलो एनीवे, हम चलते हैं ओपन इंटरेस्ट के प्रोफाइल की तरफ। तो निफ्टी का अगर प्रोफाइल देखेंगे तो यहाँ पे सपोर्ट जो है अभी, ये टोटल ओपन इंटरेस्ट है, यहाँ सपोर्ट अभी 26,000 के लेवल पे ही अच्छा खासा बुल्स की सपोर्ट है, बहुत बढ़िया वाला सपोर्ट है इनफैक्ट। और 26,100 पे भी और 200 पे भी अभी सपोर्ट बना हुआ है। हम 2002 के आसपास हमारी क्लोजिंग हुई है। तो चलो इसको चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखते हैं कि एक्चुअली में क्या पोजीशन बनी है। तो यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है कि 26,200 पे सपोर्ट सॉरी 26,200 पे सपोर्ट है और रेजिस्टेंस पे है 26,300 एंड 500 के आसपास है। तो अभी वापस से अगर 300 के आसपास गया तो यहाँ से हो सकता है फिर कुछ तो 300 के आसपास अभी भी रिजेक्शन के चांसेस हैं थोड़े बहुत। इसको अगर ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करने लगती है प्राइस, तो फिर हम 26,400 का जो लेवल हमने सोच रखा है वहां तक मूव कर सकते हैं। 350 से 400 के लेवल का देख सकते हैं अभी। चलो अगर हम देखते हैं ऑप्शन चेन में किस तरह का बिल्डअप बना हुआ है, तो जो वहां पे दिख रहा है उसके अगेंस्ट यहाँ पे दिख रहा है ऑप्शन चेन में। यहाँ पे कॉल की भी राइटिंग दिख रही है सारे लेवल पे, इनफैक्ट थोड़ी सी इन द मनी में भी कॉल की राइटिंग दिख रही है और पुट की भी राइटिंग दिख रही है यहाँ पे। तो मतलब यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है कि अभी डाइसी सा सिचुएशन है। तो इसमें क्योंकि रिटेलर ने पुट की राइटिंग कर रखी है और बड़े प्लेयर ने भी कॉल की कॉल की राइटिंग ही की है। हाँ, कॉल की राइटिंग कर रखी है प्रो ने खास करके अच्छी खासी। तो चलो यहाँ पे अभी फाइट दिख रही है बुल्स और बेयर के बीच में, मतलब डाइसी है ऑप्शन चेन के हिसाब से। क्लियर कट यहाँ पे भी, यहाँ पे ऑप्शन चेन में जो सिग्नल है वो क्लियर कट सिग्नल अभी भी नहीं है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ अभी भी थोड़ा आप कंसल्टेशन के फेज में है अभी। देखते हैं, हो सकता है मंडे को भी कंसल्टेट करे, ट्यूसडे को एक्सपायरी के दिन भी कंसल्टेट करे, या फिर एक्सपायरी के दिन से एक मूव आनी स्टार्ट हो जाए। एनीवे, अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। तो बैंक निफ्टी का अगर मंथली चार्ट देखते हैं तो यहाँ पे मंथली कैंडल भी हमारा बुलिश कैंडल ही है, कोई इशू नहीं है अभी भी। तो 2 महीने के एक काउंटर व्यू के बाद, मतलब अगेंस्ट द ट्रेंड, एक डिप के बाद वापस से हम अभी 3 महीने से हायर हाई की फॉर्मेशन में चल रहे हैं। तो अभी भी कम से कम मंथली कैंडल तो हायर हाई की फॉर्मेशन में ही चल रहा है। तो यहाँ पे हमें सब कुछ पॉजिटिव ही है। वीकली चार्ट देखते हैं। तो अगर वीकली चार्ट देखेंगे तो यहाँ पे भी अब कोई वैसी पैनिक वाली सिचुएशन है नहीं। बैंक निफ्टी तो सुपर बुलिश चल ही रहा है, वीकली कैंडल भी इसका बुलिश है एज कम्पेयर टू निफ्टी, जहाँ पे कि हमारा एक कैंडल जो था वो पिछले कैंडल का हाई के नीचे क्लोज हुआ था। बैंक निफ्टी में लेकिन हायर की फॉर्मेशन अभी भी कंटिन्यू है।
ठीक है, और ये अपने टारगेट के भी काफी आसपास है, 60,000 के आसपास है बिल्कुल। केवल जहां तक मेरा ख्याल है 100 पॉइंट की डिस्टेंस ही रह गया था। तो चलो डे का चार्ट देख लेते हैं। तो डे का चार्ट में भी यहाँ पे जो कैंडल है वो भी बुलिश कैंडल ही बना हुआ है। तो डे के चार्ट में भी अभी कुछ ज्यादा, एक सेकंड हो गया, हाँ नहीं सॉरी। तो डे के चार्ट में हमारा जो लास्ट कैंडल था ये, यहाँ पे भी कंसोलिडेशन दिख रहा है। बैंक निफ्टी में भी कंसोलिडेशन, मतलब कि सिंपल एक अभी कोई क्लियर कट भी यहाँ पे नहीं है, डोजी कैंडल है, तो इसका हाई या लो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जो ब्रेक करेगा हम उस तरफ चलेंगे। ठीक है, चलो अब इसको चलते हैं 75 मिनट्स से देखते हैं। तो 75 मिनट्स में सिमिलर टू निफ्टी, यहाँ पे भी प्राइस एक्शन जो बना हुआ है, स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखेंगे तो हमारा प्राइस एक्शन इसी तरह का बना हुआ है। अब हम नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो हम अभी 61.8% तक आ सकते हैं, जो कि 59,686 के आसपास है। और इसको अगर ब्रेक किया तो हम इक्वालिटी की तरफ मूव करना होगा, तो हम और नीचे तक आएंगे तो हमारे ये वेव और ये वेव इक्वल हो जाएंगे। उस लेवल के हमारा 59,500 का लेवल है। और अगर डीप थोड़ा करेक्शन जाना होगा तो 59,300 के लेवल तक। यहाँ पे भी दो ट्रेंड लाइन जो हमारे पास इंपॉर्टेंट वाले क्या है, एक तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है हमारा ये ये वाली ट्रेंड लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट वैसे तो ग्रीन लाइन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सॉरी, ग्रीन लाइन भी इंपॉर्टेंट है, ये 2-4 की ट्रेंड लाइन है। लेकिन हमारे पास ये लॉन्गर टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन है, तो अगर ये ब्रेक करेगा तो हम अपने हथियार डाल देंगे। इतना वेट नहीं करना कि ग्रीन वाली ट्रेंड लाइन तक जाना है, या उसको ब्रेक करने का वेट नहीं करना। अगर ये हमारे ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है तो हथियार डाल देंगे, मतलब 59,000 के नीचे अगर प्राइस पहुंच गया, 59,300 के नीचे, इनफैक्ट ये स्विंग पकड़ लो, ये स्विंग के नीचे अगर हमारा मूवमेंट आनी स्टार्ट होगी तो फिर थोड़ा यहाँ पे खतरा बन सकता है, जो कि यहाँ से 400-500 पॉइंट नीचे है। तो 400-500 पॉइंट अगर हम, करीबन 400 पॉइंट तो है ही नीचे, तो 400-450 पॉइंट का अभी भी हम इसको मार्जिन दे सकते हैं कि भाई चलो ट्रेड करो। इनफैक्ट और थोड़ा ज़्यादा भी दे सकते हैं, ब्लू लाइन इस ट्रेंड लाइन तक देखेंगे तो ये ट्रेंड लाइन का लेवल हमारा 59,000 का एक राउंड फिगर के आसपास आएगा। तो यहाँ से अभी 500-600 पॉइंट के हम दे सकते हैं इनको, बैंक निफ्टी को स्कोप दे सकते हैं कि भाई कर ले अपना जो खेलना है, अपना ये कार्यक्रम जो भी है निपटा लो ऊपर चलने से पहले। तो देखते हैं कहाँ तक आता है और कहाँ पे सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ मूव करता है। चलो इसका भी ऑप्शन चेन देखते हैं। ऑप्शन चेन में इसका किस तरह का प्रोफाइल है। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे सपोर्ट जो है 58,500, और फिर नेक्स्ट जो है 59,000 पे ठीक ठाक सपोर्ट बना हुआ है। इनफैक्ट 59,500 पे भी हमारे पुट राइटर जो है कॉल राइटर से ज़्यादा है। रेजिस्टेंस से पूरा पूरा 60,000 राउंड फिगर, यहाँ राउंड फिगर टू राउंड फिगर ही गेम चल रहा है, आपको पता ही है कि मंथली एक्सपायरी है। मंथली एक्सपायरी होती है तो छोटे बीच वाले स्ट्राइक को बहुत ज़्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही है। चलो चेंज ऑफ ओपन इंटरेस्ट अगर देखेंगे तो फ्राइडे के दिन जो है कॉल रेट जो है वो 60,000 के लेवल पे ज़्यादा एक्टिव रहे। बहुत अच्छी खासी राइटिंग की उन्होंने, और 59,700 पे भी, मतलब एट द मनी पे भी कॉल की ही राइटिंग हुई है। तो थोड़ा सा और नीचे जाने की उम्मीद कर रहे हैं सर, कि मंडे को थोड़ा सा और हमें डिप देखने को मिलेगा। और ये अगर सपोर्ट ब्रेक हुआ हमारा 59,500 का, तो वह हमारा जो 59,350 60 का जो लेवल है, ये स्विंग हाई के आसपास तक का। इनफैक्ट इस वाले ये वाला जो कैंडल है, अगर स्मार्ट मनी कंसेप्ट के हिसाब से भी देखें तो ये वाला कैंडल से की कैंडल इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा इस कैंडल का हाई। ये कैंडल हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस कैंडल का रेंज ब्रेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इस कैंडल के बाद इस कैंडल में जो सेलिंग दिखी थी ये रिटेलर को फंसाने के लिए की गई थी। स्मार्ट मनी कंसेप्ट पे सब देखोगे तो यहाँ पे जो सेलिंग दिख रही है ये केवल रिटेलर को ट्रैप करने के लिए हुई थी। बड़े पेड़ यहाँ पे धीरे धीरे अपना माल जो है बाई कर रहे थे, और उसके बाद जब उनका काम हो गया तो फिर उन्होंने मार्केट में अच्छी खासी रैली दी। इसलिए ये वाला कैंडल जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप जो कहते हैं स्मार्ट मनी कंसेप्ट में, वो फेयर वैल्यू गैप भी नजर आ रहा है। तो देखते हैं ये वाला और ये दो स्विंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इन दोनों को अगर ब्रेक करके नीचे जाने लग गया तो पहले ही यहाँ तक का वेट भी नहीं करेंगे, यहाँ तक के लिए इनफैक्ट हम शॉर्ट साइड की ट्रेड ही ले लेंगे। इनफैक्ट इस कैंडल के ब्रेक होते ही शॉर्ट साइड पे ट्रेड जो है
स्विंग पोजिशन टाइप ही 1-2 दिन के लिए वहां तक की ट्रेड हम ले सकते हैं, लेकिन व्यू पॉइंट अभी भी बुलिश ही रहेगा। ठीक है ना, यहाँ पे कहीं पे भी आके हम सपोर्ट लेके के वापस ऊपर की तरफ जा सकते हैं। चलो देखते हैं इसका ऑप्शन चेन क्या कह रहा है। तो इसका ऑप्शन चेन में जो बिल्डअप है, यहाँ पे लेकिन बुलिश बिल्डअप दिख रही है ऑप्शन चेन में। यहाँ पे कॉल की बाइंग दिख रही है, और एट द मनी के आसपास के स्ट्राइक की बात करो। ऊपर में तो हर कोई आउट ऑफ द मनी जाके कॉल राइटर ही बैठते हैं, और पुट साइड में देखोगे तो यहाँ पे पुट की राइटिंग दिख रही है। इनफैक्ट इन द मनी में भी पुट की राइटिंग दिख रही है, और आउट ऑफ द मनी में तो पुट की राइटिंग है ही है। केवल एट द मनी में थोड़ा सा पुट को बाई किया हुआ है। हो सकता है ये शॉर्ट टर्म बेसिस पे कि छोटा मोटा भी एक आध दिन का ट्रेड के लिए उन्होंने बाई कर रखा हो, या फिर हो सकता है फ्यूचर की लॉन्ग की पोजीशन को हेज करने के लिए ले रखा हो। तो इसका जो ऑप्शन चेन है वो थोड़ा सा बुलिश है। ठीक है, तो साइकोलॉजी खराब मत होने देना। हो सकता है हम एक बहुत अच्छे खासे बुल रन में एंटर कर सकते हैं आने वाले दिनों में, लेकिन उससे पहले के कंसोलिडेशन वाले फेज में और टेस्टिंग वाले फेज में थोड़ा हौसला रख करके, और एक आध दो तीन स्टॉप, इनफैक्ट 3-4 स्टॉप लॉस के लिए रेडी रहना। ठीक है, और 3-4 स्टॉप लॉस जाने के बाद भी अगर बुल रन नहीं आए, तो फिर हथियार डालने में खिलाफ और कोई नहीं। तो मतलब ये स्टॉप लॉस जो है छोटे छोटे होने चाहिए, ऐसा ना हो कि फिर अब ट्रेडिंग के लायक ही ना बचे। ठीक है, तो चांस लेने में अभी चांस लेने का टाइम है, और अपसाइड बुल रन देखते हैं कितने नीचे हम पकड़ पाते हैं उसे, या फिर हम लेट एंट्री करेंगे बुल रन में। ये सब आने वाले 2-3 दिनों में पता चल जाएगा, क्योंकि अगर व्यू पॉइंट के हिसाब से कंसोलिडेट होने के बाद ये और फर्दर कंसोलिडेट के बाद ऊपर जानी है, तो हो सकता है अगर कल ही कल ब्रेकआउट हो जाए, तो वो अंदर से एक डर रहे कि यार अपना व्यू जो पॉइंट था वो थोड़ा सा कंसोलिडेशन का था, तो हो सकता है एंट्री अगर हम लॉन्ग रन के लिए करेंगे तो फिर वो स्कैल्पिंग मोड में करेंगे। और स्कैल्पिंग मोड में मतलब क्या है, छोटे मोटे पॉइंट लेके बाहर निकल जाएंगे। तो देखते हैं। और कंटिन्यू रहा अगर थे हमारा जो हमारा 310 का हाई है उसके ऊपर, अगर उसको फिर वापस ब्रेक नहीं करता है, उसको ब्रेकआउट आने के बाद, तो फिर सीधे सीधे अपसाइड के लिए ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे। हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि बड़े प्लेयर की ऐसी तैसी हो रही है, और वो अब हथियार डालने ही पड़ेगा उन्हें मजबूरी में, उनके स्टॉप लॉस हिट होने वाले हैं, और रिटेलर ने उनको हरा दिया, जिसके चांसेस कम होते हैं। ठीक है, लेकिन मना नहीं किया जा सकता किसी भी चीज़ को। किसी भी चीज़ को, किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी 0.1% भी हो, तो अगर हो रहा होगा, तो वो कहते हैं ना मर्फी रूल जो होता है, इफ देयर इज इवन अ लिटिल चांस ऑफ एनीथिंग गोइंग रॉन्ग, इट विल गो रॉन्ग। जो मर्फी लॉ कहते हैं, कुछ भी गलत होने के थोड़े से भी चांसेस हैं, तो वो गलत होगा ही होगा। ठीक है, तो लेट अस सी, देखते हैं। चलो देखते हैं हमारा ग्लोबल क्यूज क्या कह रहा है। हम्म, तो ग्लोबल क्यूज में वैसा कुछ डर नहीं है। नैस्डैक तो हमारा ठीक ठाक ही 150 पॉइंट के आसपास अपसाइड में क्लोज हुआ। डॉ जोन्स भी करीबन 300 पॉइंट के आसपास अपसाइड ही क्लोज हुआ। लेकिन हमारा गिफ्ट निफ्टी जो है वो इन सब के बाद भी थोड़ा सा बिल्कुल 0-0, जैसे हमारी निफ्टी क्लोज हुआ था बिल्कुल वैसे ही, तो बिल्कुल साइडवेज की तरह क्लोजिंग हुई है यहाँ पे। तो चलो मंडे की मॉर्निंग से पता चलेगा कि वीकेंड आने के बाद ये सारी चीज़ जो है, ये सारे जो साइकोलॉजी है ना वो थोड़ा खत्म हो जाती है। संडे के दिन अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ गई, और मंडे को फिर एशियन मार्केट वगैरह भी पॉजिटिव रहे, तब जाकर के हो सकता है हम गैप अप वगैरह खुले। ठीक है, तो हमें किस तरह की ओपनिंग मिलेगी इसके लिए अब हमें मंडे की मॉर्निंग का वेट करना पड़ेगा। इसके हिसाब से तो अभी कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा कि हम गैप अप होंगे या गैप डाउन होंगे, और साइडवेज की तरह ओपनिंग यहाँ पे अभी दिख रही है। चलो क्लोज करते हैं फिर इसको। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, बहुत बड़ा बुल रन आ सकता है। ठीक है, या तो हम बहुत अच्छे प्रॉफिट लेके जाएंगे, या फिर अपना व्यू पॉइंट को बिल्कुल ही 100% एकदम बिल्कुल बुरी तरह से हमें मार्केट बोलेगी बिल्कुल उल्लू बना दिया तुमने।
बेवकूफ़ बना दिया, उस तरह का कुछ मूव हो जाएगा। ठीक है? तो अगर सही हुए तो बल्ले बल्ले, गलत हुए तो क्या है, चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम कभी कोशिश करेंगे।